आज हम जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज और उनके प्रकार, पेशी ऊतक पर चर्चा करेंगे। तो जंतु ऊतक के एक प्रकार पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू पर चर्चा करेंगे और उसके प्रकारों ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी को समझेंगे। तो पेशी ऊतक के जो प्रकार हैं उन पर आज हम बात करेंगे, ऐच्छिक पेशी पर और अनैच्छिक पेशी पर। जंतु ऊतक में एक होता है पेशी ऊतक, जो वास्तव में क्या होता है कि ये लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। और ये हमारे शरीर में गति के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो जो पेशी ऊतक है वो कौन सी कोशिकाओं का बना होता है, लंबी कोशिकाओं का बना होता है, और जिसे हम पेशीय रेशा भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। और बेसिकली ये जो है दो तरह का होता है। एक तो ऐच्छिक पेशी, वॉलेंटरी मसल, और एक अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंटरी मसल्स। तो होता क्या है कि पेशियों में एक खास तरह का प्रोटीन होता है, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण क्या होती है, गति होती है। और जो ऐच्छिक पेशी होती है उनमें क्या होता है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि जिन पेशियों को, कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जिनको जब चाहें तब गति करा सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियां, तो इनको हम कहेंगे ऐच्छिक पेशियां, जिन्हें हम जब चाहें गति करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पेशियां होगी, ऐच्छिक पेशियां होगी। अब इनका एक नाम और है, इसको हम जैसे इसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया तो ये देखा कि ये पेशियां रेखाओं और धारियों की बनी हुई है, प्रतीत होती है। तो इनको फिर क्या कहा, रेखित पेशी भी नाम दिया गया। तो इन्हीं को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, इन्हीं को रेखित पेशी कहते हैं। और एक नाम और है इनका, ये चूँकि जो ये पेशियां होती है ये हड्डियों से जुड़ी होती है, तो हड्डियों से जुड़ी होती है तो इनको कंकाल पेशी भी कहते हैं। और कुल मिलाकर ये शारीरिक गति में सहायक है, चलना फिरना, कूदना, दौड़ना। तो ये एक्चुअल क्या है कि ये कंकाल पेशियों से जुड़ी, इनको कंकाल पेशियां भी कहते हैं क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती है। तो ये जो पेशियां हैं जिनको हम जब चाहें तब गति करा सकते हैं, इनको हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। और इनकी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती है, वो लंबी होती हैं, है ना, फिर सिलेंड्रिकल होती, बेलनाकार होती शेप में, ब्रांचेस नहीं होती इनमें, और इनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये हमारी है ऐच्छिक पेशी, जिसका जो शेप लंबी है, बेलनाकार है ना, ब्रांचेस नहीं है, और बहुत ज़्यादा केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। तो ये हमारी ऐच्छिक पेशी है, जिसको हम रेखित पेशी भी कह रहे हैं, जिसको हम कंकाल पेशी भी कह रहे हैं। और उसका कारण है कहने का कि ये हड्डियों से जुड़ी है तो कंकाल पेशी है। सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इनमें धारियां वगैरह बनी थी, रेखाएं बनी हुई थी, इसलिए इनको हमने रेखित पेशी भी कहा। और ऐच्छिक पेशियां, नाम से ही पता चल रहा है कि इन पेशियों को हम जब चाहें गति करा सकते हैं, तो इन्हें हमने कहा ऐच्छिक पेशियां। अब हम बात करेंगे अनैच्छिक पेशियों के बारे में। तो जो अनैच्छिक पेशियां होती है वो, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि हमें पता है कि कुछ गतियां जो है वो ऐच्छिक नहीं होती, मतलब इनको हम इच्छानुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऐच्छिक नहीं है, इनको आपकी आवश्यकता के अनुसार शुरू या बंद आप नहीं कर सकते। और इनके जो प्रकार हैं दो, एक है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल, और एक है हृदयक पेशी, कार्डियक मसल। अब इस पर हम बात करते हैं। तो जो स्मूथ पेशी होती है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अनैच्छिक पेशियां हैं। चिकनी पेशी भी अनैच्छिक है, हृदयक पेशी भी अनैच्छिक है। मतलब जिन गतियों को हम हमारी इच्छानुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये पेशियां हैं, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। जैसे हमारी आहार नाल है, तो आहार नली में क्या होता है, जो भोजन का प्रवाह है, जो भोजन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, या जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है वो फैलती या सिकुड़ती हैं, तो इनकी गति को कौन सी पेशियां कंट्रोल करेगी, इनकी गति को कंट्रोल करने का काम करेगी स्मूथ मसल्स, मतलब चिकनी पेशियां इनको कंट्रोल करती है। और इनको हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। और इन्हीं को अरेखित पेशी भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पर धारियां नहीं होती। तो याद रखिएगा, ये अरेखित भी है और ये अनैच्छिक भी है। और इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, तो देखिए कोशिकाएं इनकी लंबी लंबी कोशिकाएं, देखिए ये कोशिकाएं इनकी क्या है, लंबी लंबी। और ये देखिए ये लंबी कोशिका है, ये देखिए लंबी कोशिका है। और क्या है, साथ में तुर्क रूपी है, मतलब इस तरीके से देखिए यहाँ ये देखिए ये तुर्क रूपी है, इनका जो शेप होता है ये देखिए तुर्क रूपी है। और साथ में क्या हो रहा है कि ये देखिए एक केंद्र की है, ये एक केंद्रक है ना, तो ये एक केंद्र की है। ये देखिए कोशिका का केवल एक ही केंद्रक है, तो ये एक केंद्र की होती है। आपने ऐच्छिक पेशियों में देखा था कि वो बहुकेंद्र की होती
है ना। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक केंद्र की। और इसका एक और प्रकार है, वो है हृदयक पेशी। जो हृदय की पेशियाँ होती हैं उनमें लयबद्ध प्रसार और संकुचन करती रहती है हृदयक पेशियाँ। तो जो हृदय की पेशियाँ हैं उनमें बड़ा एक हृदय का जो प्रसार और संकुचन होता है वो बहुत एक लयबद्ध तरीके से होता है, और वो काम कौन करता है, हृदयक पेशी करती है। और इनमें इन हृदय की जो पेशी की जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार होती है, इस तरीके से देखिए बेलनाकार होती है, और ब्रांचेस वाली होती है, इनमें शाखाएं होती है। लेकिन ये भी क्या होती है, एक केंद्र की होती है ना। तो ये भी कैसी हैं, एक केंद्र की हैं, और लेकिन इनमें क्या है, ब्रांचेस हैं और ये बेलनाकार होती है।